छोटी बहू। भोजू, भोजू, रुक 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 रुक, गाड़ी रोक। अरे कितने दिनों बाद देख रही हूँ मेरे भोजू को। अरे हटो हटो हटो, आ जाओ जाओ। दुर्गा दीदी अरे बस बस खुश रहे। कैसा है रे? और कितने दिनों बाद दिखाई दिया तू। दीदी आपका आशीर्वाद है, मैं एकदम ठीक हूँ। दीदी कब आए आप? और दीदी इतने अमीर घर की बहू होने के बावजूद आपने मुझे एक नजर में पहचान लिया। और दीदी यहाँ कहाँ जा रही थी? ससुराल जा रही थी क्या वापस? आज यहाँ आई थी तो सबसे मिलनी। क्या बताऊं तुझे, गृहस्थी के चलते ना आना ही नहीं होता कहीं। ये आपके साथ ये लोग कौन है? अरे ये मेरी बहुएं हैं भोजू। हाँ नमस्ते। देख तेरी दुर्गा दीदी अब 4-4 बहुओं की गृहस्थी संभालती है। अच्छा एक बात बता, तू अब भी नाच गाना करता है रे? दीदी करता हूँ एक नंबर। हाथ में डमरू, पैर में घुंघरू, जुबान पे सुर है, बोल मधुर, बहुत अच्छा करता हूँ मैं। तो तू मेरी बहुओं को अपना नाच दिखाएगा? एक नया नाच सीखा मैंने, वही करके दिखाऊं? हैं? दीदी दीदी आओ ना। अरे अभी कहाँ? आओ ना दीदी, बचपन में भी तो नाचते थे। नाना बच्चे हैं क्या? आओ ना दीदी, क्या हुआ? ए भोजो, लो चाचा, बज गई भोजू के खतरे की घंटी, आ गए उसकी गाजियन। क्यों रे भोजू, कौन बुला रहा है तुझे? मेरी धर्मपत्नी सुमित्रा की आवाज आई है। तो तेरी शादी हो गई भोजू? ए भोजो, क्या कर रहा है रे यहाँ तू? खाना क्यों नहीं चढ़ाया तूने? मैं ना थोड़ा खेतों की तरफ चला गया था, तो बच्चे बोले भोजू दादा नाच के दिखा। तो अच्छा तुम ये दुर्गा दीदी से मिली हो? मैं जिनकी तुम्हें कहानी सुनाता था, ये वही है। बहुत अमीर घर की बहू है। ये मेरी लुगाई सुमित्रा। अरे नास पीटे, दुर्गा दीदी बता रहा है मुझे। अरे किसी से नहीं मिलना मुझे। बाबा रे बाबा, भोजू की बीवी तो बहुत गुस्सा है। हाँ माँ, लेकिन इतनी बड़ी लाठी भी लेके खड़ी है। सुमित्रा गुस्सा छोड़ो, तुम गुस्सा मत करो। है अरे वाह, गुस्सा नहीं करूं? अरे जिंदगी भर तुझे पाला पोसा, तेरा ख्याल रखा, और तू तो किसी काम का नहीं है। जिंदगी भर मेरी जान खाते बेटा तू। घर का काम किया तूने? घर की सफाई की? कमर में बहुत दर्द है और पैरों के दर्द के मारे था ना, मेरी जान ही निकल रही है। उठ। खाना नहीं बनाया, और ये देखो नया नाटक। पैर दुख रहे हैं, ये मोटी कमर में दर्द हो रहा है। आज मैं नचाती हूँ तुझे, आज मैं नचाती हूँ तुझे। चल। अरे अरे सुमित्रा बहन, आप इतना गुस्सा मत करो बहन जी। ये मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे भाई जैसा है। रास्ते में मिल गया तो रुक गया 2 मिनट बात करने के लिए। तो उससे बातें करता है ये? अरे मैं क्या अंधी हूँ? मैंने देखा है इसे नाचते हुए। अरे इसके नाच गाने की वजह से ना इसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। इन लोगों ने बोला थोड़ा नाच के दिखा दो, तो मैंने दिखा दिया। इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? चल, बहुत हो गया तेरा नाच गाना, चल तू घर। देखा दीदी, आपसे अच्छे से 2 बातें भी नहीं कर रहे तेरी। देखा तेरे भाई की हालत। हाँ तेरी हालत अब घर जाके दिखाती हूँ। चल 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 चल। अरे तुम हंस क्या रही हो? बेचारी की हालत देखी कैसी हो गई, जान के पीछे पड़ गई है उसके।
अरे दुर्गा दीदी, इसकी बीवी जितनी इसकी जान के पीछे पड़ी है ना, उतना ही इसकी जान की रखवाली भी करती है ये। बहुत ख्याल रखती है भोजू का। हमारे सामने तो उसे डांट दिया, लेकिन देखना घर जाके अपने ही हाथों से उसे खिला रही होगी। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के लिए कुछ और है। तुम हंसे क्यों कर रही हो? माँ आप सच बताइए, आपको हंसी नहीं आ रही है? अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, क्यों हंसी आएगी? बेचारी की तो बचपन से यही हाल है। पहले माँ डांटती थी और अब बीवी डांट रही है। देखा क्या हाल कर रखा है उसका। चलो छोड़ो, जल्दी जल्दी चलो, देर हो रही है। दुर्गा मौसी अब वापस कब आएंगी? अब तो जब मन करेगा तब आऊंगी। बहुत खुश रहना आप लोग सब। इतने दिनों के बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। आते रहना। चल या मौसी आपकी बहुएं बहुते प्यारी हैं। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। काफी दूर जाना है, चलते हैं। भोजूलाल, क्यों रे भोजू? हाँ, यहाँ नाच रहा है? मेरे लिए खाना नहीं बनाया, मेरे कपड़े नहीं धोए, घर की सफाई नहीं की। हाँ, तू चल घर चल, आज तुझे अच्छे से नचाती हूँ घर में। चल तो चल। माँ आपने बिल्कुल सेम टू सेम किया है, क्यों दीदी? बिल्कुल बड़ा हाल कर रखा है मेरे भोजू का। अच्छा चलो चलो, देर हो रही है, चलो। तेरी चला। फोन ही नहीं उठा रहा कोई। कुछ पता चला? नहीं दादा, फोन ही नहीं उठा रहे वो लोग, पता नहीं कहाँ है। अरे बचपन से ही इतना मोटा है, पता है? हमेशा से इतने बड़े बड़ा पेट लेकर घूमा है वो। भोजू आ गए? इतनी देर क्यों लग गई लौटने में? क्या हुआ? काफी रात हो गई है। हाँ भाभी, सच में कितनी देर हो गई। हम तो पुलिस के पास जाने वाले थे आपकी तलाश में। ये लोग लेके गए थे ना आपको जबरदस्ती। नहीं तो भला आप कभी कहाँ जाती है घर से बाहर। लेकिन इन लोगों को कहने से क्या फायदा। असली खिलाड़ी तो ये छोटी बहू है। यही पकड़ कर ले गई थी ना आपको। इसका मतलब तो ये है पिशी मुनि कि मुझ में बहुत हिम्मत है, क्योंकि इतने सालों से तो आप इस घर में रह रही थी, फिर भी आप कभी भी माँ को पकड़ के बाहर नहीं ले जा पाए, और मैंने आते ही ये करके दिखा दी। अब देर हो गई तो क्या हो गया ठाकुर जी? कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो कहीं खो जाऊंगी मैं। कुछ भी बातें होती हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं माँ, बात छोटी बच्ची की नहीं है। आप हमें बता के ही नहीं गए थे कि आप कब लौटोगे। टाइम देखो, इतना लेट हो गया, हमें टेंशन हो गई थी माँ, और कोई बात नहीं। आप ये सारी बातें छोड़ो। मैंने सुना है कि आप लोग मामू के घर गए थे। अच्छा किया आपने। कैसे बोले? सब बढ़िया है ना माँ? छोटू देख रहा है बड़ी माँ का चेहरा कैसे सूरजमुखी की तरह रात में भी चमक रहा है। और जब से अंदर आई है ना, तब से बहुत खुश लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग ना आज बहुत मजे करके आए हैं। बोल, ये देख, तेरी माँ को क्या हो गया रे? हाँ, कैसे पागलों की तरह हंसे जा रही है। कहीं वहां जाके उनका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया? सावन चल रहा है, कहीं ये भांग या कुछ और भी कर तो नहीं है ये ना? मुझे ना इस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। ये लड़की बता, क्या खिलाया तूने भाभी को? ये इतना हंस क्यों रही है? क्या बात है, बता। आप इतना हंस क्यों रही है? सब कुछ ठीक है ना? अरे क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? कोई बताएगा क्यों हंस रहे हैं सब? हंस लिया तो क्या हो गया पोल्टू? और ऐसे चिल्लाने से क्या होने वाला है? बोल। कुछ तो हुआ है,
तभी हंस रहे हैं सब। जो हुआ था ना वहाँ, वो याद आ रहा आपको? याद आ रहा? नहीं मामी माँ, आके तुम्हें बता दूं, मैं बता देती हूँ। नहीं अभी नहीं। अरे क्यों माँ, बताओ ना आप क्यों हंस रहे हो? माँ आपको याद है वो आपके दोस्त अपनी बीवी से डर के कैसे भाग खड़े हुए थे? अरे बस, इतना हंसने जैसा भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? माँ बात तो हंसने की है और आप भी तो हंसी रही है ना। कुछ तो हुआ है भाई, दिमाग तो ठीक है ना सबका? मुझे लगता है कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो दादा? क्या खाएंगे? बड़ी माँ प्लीज बताइए ना, हम कब से पूछ रहे हैं। मैं बताती हूँ दादा, मैं बताती हूँ, रुकिए। माँ अगर आप कहें तो मैं बता दूँ सबको। तो बताती हूँ क्या हुआ है। हम जब माँ के गांव से घर आने के लिए निकले ना, तो अचानक से हमारी मुलाकात माँ के एक दोस्त भोजू दादा से हो गई। बस वही याद कर रहे थे तो हंसी आ गई। जो भी हो भाभी, लेकिन आपको अगर देरी हो रही थी तो आपको कम से कम बता देना चाहिए था। हम लोग सब चिंता कर रहे थे आपकी। सॉरी चाचा जी, मेरा फोन कब स्विच ऑफ हो गया मैंने देखा ही नहीं। अगर पता होता तो टेम्पो ड्राइवर का फोन लेके ना फोन कर देती और आप लोगों को बता देती कि चिंता की कोई बात नहीं है। किसी को जिम्मेदारी का एहसास है? बस मन किया और झुंड बनाकर निकल गए घूमने। ये ताने किसे मार रही हैं आप ठाकुर जी? अब किसी को क्या ही बोलूं भाभी, घर गृहस्थी की जो हालत हो रखी है ना, वो देखकर कुछ भी कहने का मन ही नहीं कर रहा। इतने दिनों से हमें आप पर पूरा भरोसा था कि आपको सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी, लेकिन आप अपनी नई बहू को लेकर ऐसे नाचने लगी है कि क्या बताओ। आप ये मत भूल जाइए कि आप इस घर की बहू हैं। मैं कुछ नहीं भूली हूँ ठाकुर जी, लेकिन आप एक बात भूल रही हैं कि आप इस घर की बेटी हैं और कभी आपको शादी करके विदा कर दिया गया था। आप इस घर में रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर के हर मामले में अपनी नाक अड़ाएं। क्या मैंने ये हद दिया है आपको? मैं आपकी बड़ी भाभी हूं और आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, बल्कि उम्र में और रिश्ते में आप मुझसे छोटी है, ये बात हमेशा याद रखिए, समझी? माँ बस कीजिए ना, रहने दीजिए। जब बड़ी मामी को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कुछ मत कहिए। ये तो हमें क्लियर है ना कि उनके दिमाग में ये सब बातें कौन डाल रहा है, कौन करवा रहा है ये सब उनसे। घर गृहस्थी की किसी को नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, चले गए बस मुंह उठा के सबके सब। और तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ती जा रही है आजकल। हाँ, मुझसे बिना पूछे गई कैसे तुम? मुझे मामी माँ अपने साथ लेकर गई तो मैं चली गई बस। वाह वाह वाह, बढ़िया है। घर के लड़के काम से लौटकर भूखे बैठे, इसका किसी को ख्याल है? किसी को भी जिम्मेदारी का एहसास है? नहीं, सब एक साथ उछल उछल कर घूमने के लिए निकल गई। अरे मामी माँ ने बुलाया है तो सबका जाना जरूरी था क्या? अरे कोई चारों में से एक तो रुक सकती थी ना घर संभालने के लिए। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने पिशी माँ? एक ही दिन की तो बात थी और हमें आने में सिर्फ 1 घंटा ही तो लेट हुआ है। आप लोग तो थे ना यहाँ पे, आप लोग कुछ बना सकते थे ना।
लेकिन आप लोगों ने भी इन्हें कुछ नहीं दिया, ऐसे भूखा रखा, क्यों? आप अपने बेटे से इतना प्यार करती हैं और उनको ऐसे भूखा रखा। और चाची जी आपकी तो तबीयत भी नहीं खराब है, आप बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन है। आप चाहती तो अपने बेटों के लिए कुछ पका सकती थी ना, लेकिन आपने भी कुछ नहीं बनाया ना। माँ होती ना तो माँ जरूर अपने बेटों के लिए कुछ ना कुछ जरूर पकाती। माँ नहीं सहती कि उनके बेटे ऐसे भूखे रहे। अरे माँ तो अभी भी काम करना चाहती है, वो तो हम हैं, हम बहू हैं जो उन्हें करने नहीं देते। लेकिन पिशी मुनि आप और चाची जी आप दोनों ने कभी भी माँ की रसोई में मदद नहीं की, ऐसा ही सुना है मैंने। पिशी मुनि कहती हैं कि वो घर की बेटी है, इसलिए उनका रसोई में जाना ठीक नहीं है। तो चाची जी आप कहती हैं कि आपको आग से डर लगता है, इसलिए आप रसोई में नहीं जा सकती। चाची जी आप भी इस घर की बहू हैं और हम चारों भी इस घर के बहू हैं। अब अगर यही बात हम चारों बहुओं में से किसी ने कही होती तो क्या हमारी बात मानी जाती? क्या कहा तूने? मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की तूने? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं ना इसने क्या कहा? कुछ बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों है? सब कुछ सुन रहा हूं मैं। भाभी, आपके सामने ये लड़की कुछ भी बोले जा रही है, आप कुछ नहीं बोलेंगी? क्या कहूँ मैं देवत जी, सच बात तो यही है ना कि इस घर के बेटे अभी तक भूखे हैं। चलिए माना कि बहुएं मेरे साथ गई थी, लेकिन ये दोनों तो थी घर में, अपने बेटों को कुछ ना कुछ बना के तो खिला ही सकती थी। बता छोटी, ठाकुर जी क्यों नहीं बनाया कुछ? माँ आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। क्यों दीदी? हम एक दिन के लिए बाहर गए थे, वापस थके हुए लौटे, टायर्ड हैं। क्या एक दिन के लिए भी पिशी मुनि या चाची जी खाना नहीं बना सकती हैं? तो कहना क्या चाहती? हाँ, कि हम रसोई में जाकर बर्तन साफ करें, खाना बनाएं और तुम लोग ऐसे घूमते फिरते रहोगे? शिवा इसमें दिक्कत क्या है? और अगर एक आधा दिन हम घूमने चले गए तो कौन सा गुनाह कर दिया? और वैसे भी हमने आप सबके लिए दोपहर का खाना तो बना कर ही गए थे ना। सिर्फ दोपहर का खाना ही नहीं, बल्कि शाम की चाय तक बना कर गए थे। खैर, अब आप लोगों ने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हम रसोई में जा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ बना लेंगे। वो दीदी चलिए, हाँ, मैं भी आपके साथ रसोई में चलती हूँ। हाँ, चलना, जल्दी से कुछ बना देते हैं। तुम दोनों ले आ जाओ, फटाफट सबसे कुछ बना देगा। अगर इस अपमान का फैसला नहीं किया गया तो बोल देती हूँ, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। बहुत हो गया। देख रहा है ना पुलटू, तेरी माँ अपने मायके वालों के भरोसे जी रही है तो कितनी खरी खोटी सुना रहे हैं मुझे, कितनी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। देख रहा है ना तू पलटू? आप अपने मायके में बेइज्जती का बोझ उठा रही हैं ठाकुर जी, और मैं अपने ससुराल में। पता नहीं अचानक दीदी को क्या हो गया, वरना ऐसे तो नहीं बदल जाती कुछ ही दिनों में। ये जरूर ना बहुओं का कारनामा है। दीदी ऐसे नहीं बदल जाती, किसी तरह से इन्होंने उनको वश में कर लिया अपने। बस बस, दूर से थक कर आई हूँ, नहाकर पूजा में बैठना है। तुम लोग यहाँ से जाओ, कोई भीड़ मत करो। भाभी, अब हमेशा ही क्या इस तरह हमें बिना बताए अपनी बहुओं को लेकर घूमने चले जाओगे? जी हाँ, मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगी, क्योंकि आज का दिन मेरा बहुत खूबसूरत बीता है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज। भाभी, आपके मायके में ऐसा है ही क्या जो दिन खूबसूरत बीतेगा? आपके मायके में तो आपके 2 गरीब भाइयों के अलावा और कुछ है ही नहीं। जबान संभाल के बात कीजिए ठाकुर जी।
मेरे भाई मेरे मायके में एक अमीर हो या गरीब, वो जो भी है मेरे भाई हैं। आपके भाइयों को तो मैंने हमेशा अपने सिर पे बिठा रखा था, और आप मेरे ही सामने मेरे भाइयों का अपमान कर रही हैं। आप लोगों की वजह से मेरे मायके वालों से मेरा रिश्ता टूट गया। आज सिर्फ छोटी बहू की वजह से मैं अपने भाइयों का चेहरा देख पाई हूं। मुझे मेरा बचपन वापस मिला है इसकी वजह से। आप लोगों ने तो मुझे मेरे भाइयों के साथ कभी दो मीठी बातें भी नहीं करनी थी, और जब भी मेरे भाई यहाँ आए हैं आप लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव करते थे कि उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया, और अब आप आई हो बड़ी बड़ी बातें करने। मुझे आप लोगों की कोई बातें नहीं सुननी। ये मेरा घर है और मैंने जो सही समझा वही किया, याद रखिए। ये मत भूलिए, ये घर आपके बड़े भैया ने बनाया था, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो इस घर की मालकिन मैं हूं। पुश्तैनी हवेली तो खंडर जैसी होगी, और सिर्फ सबको साथ रखना था, इसीलिए आपके बड़े भैया ने ये घर बनाया था। उनकी सिर्फ इतनी इच्छा थी कि इस घर में सब लोग साथ रहें, और मैं आज वही कोशिश कर रही हूं, सिर्फ उनकी इच्छा पूरी करने की। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा ठाकुर जी कि मैं आप लोगों की हर बात मान लूंगी।